नमस्कार, मैं स्वर्ण प्रभा। आप देख रहे हैं आज का मुख्य समाचार। भारतीय नौसेना 3 अप्रैल को तारागिरी को बेड़े में शामिल करेगी। भारत की आत्मनिर्भर मुहिम का प्रदर्शन। सिया समुदाय ने खामेई की मौत पर शोक जताते हुए काले बैंड पहनकर ईद की नमाज अदा की। नासा ने चांद मिशन के रॉकेट और स्पेसक्राफ्ट को वापस लॉन्च पैड पर भेजा। यूपी सीएम ने मथुरा में गोरक्षक की मौत का संज्ञान लिया, सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। पंजाब के मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने अधिकारी की आत्महत्या को लेकर हुए विवाद के बीच इस्तीफा दिया। यूके ने होर्मुज से जुड़े हमलों के लिए यूएस को अपने बेस इस्तेमाल करने की इजाजत दी। यूएस सेना ने प्रशांत महासागर में नशीले पदार्थों से भरी नाव को डुबा दिया। युवा स्टार वैभव सूर्यवंशी को इरफान पठान की चेतावनी, कहा विरोध करेंगे खास प्लानिंग। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शनिवार को गल्फ कोर्ट में 21 किलोमीटर की गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा की और इस पवित्र शहर का दौरा करने वाली पहली राष्ट्रपति बनी। गोवर्धन पर्वत का बहुत धार्मिक महत्व है क्योंकि ये भगवान कृष्ण से जुड़ा है। गोवर्धन का पूरा चक्कर 21 किलोमीटर का है और परिक्रमा के दौरान आने वाली खास जगहों में दान घाटी मंदिर, राधा कुंड, श्याम कुंड, कुसुम सरोवर और जतिपुरा शामिल है। भारतीय एजेंसियों ने हाल ही में महीनों में जिन जासूसी गिरोहों का पर्दाफाश किया है वे सिर्फ भारतीय सशस्त्र बलों से जुड़ी संवेदनशील जानकारी देने पर ही ध्यान नहीं दे रहे थे। इस जासूसी नेटवर्क के भीतर कुछ ऐसे लोग थे जिन्हें सिर्फ धार्मिक पूजा स्थलों पर ही ध्यान केंद्रित करने का निर्देश दिया गया था। कोलकाता के क्वेरी समुदाय के सदस्यों ने कानूनी विशेषज्ञों के साथ मिलकर प्रस्तावित ट्रांसजेंडर व्यक्ति संशोधन के विधेयक 2026 पर गंभीर चिंताएं जताई है। उनका आरोप ये है कि विधेयक ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए स्व पहचान के अधिकार को सीमित कर सकता है। मथुरा पुलिस ने स्पष्ट किया है कि एक स्थानीय गोरक्ष जो फरसा वाले बाबा के नाम से मशहूर थे, उनकी मौत सड़क दुर्घटना का नतीजा थी, न कि संबंध पशु तस्करी से था। पुलिस ने उन शुरुआती दावों को खारिज कर दिया है जिसके कारण इलाकों में तनाव फैल गया था। मथुरा के पुलिस के अनुसार मृतक, जिनका पहचान चंद्रशेखर के रूप में हुआ है, वे गो तस्करी के शक में एक वाहन को रोक रहा था। इस दौरान घने कोहरे के कारण कम विजिबिलिटी होने की वजह से एक दूसरे ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी। कोयला मंत्रालय ने शनिवार को बताया कि देश में लगातार दूसरे वर्ष 1 अरब टन के कोयला उत्पादन का ऐतिहासिक लक्ष्य सफलतापूर्वक हासिल कर लिया गया है। कोयला क्षेत्र में लगातार और सम्मानित प्रयासों से साथ साथ सभी हितधारकों के अमूल्य योगदान से बदौलत 20 मार्च को हासिल की गई यह महत्वपूर्ण उपलब्धि ऊर्जा क्षेत्र में भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता और प्रमुख उद्योगों को निर्बाध ईंधन आपूर्ति सुनिश्चित करने की उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। भारतीय नौसेना 3 अप्रैल को अपने नवीनतम स्टेल्थ फ्रिगेट INS तारागिरी F41 को अपने बेड़े में शामिल करने की जा रहे हैं। ये युद्धपोत एक पूरी तरीके से आत्मनिर्भर नौसेना शक्ति बनने की दिशा में देश की यात्रा को एक सशक्त प्रमाण साबित होगा। ये कमीशनिंग समारोह अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे और उम्मीद है कि यह समारोह नौसेना शक्ति क्षेत्र में देश की बढ़ती स्वदेशी क्षमताओं को उजागर करेगा। संभल जिले में सिया समुदाय के सदस्यों ने शनिवार को ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामेनेई की मौत पर शोक और विरोध जताते हुए काले बैंड पहनकर ईद नमाज अदा की। इस दौरान सिरसी इलाके में नारेबाजी के दौरान पुलिस अधिकारियों के साथ हल्की झड़प की खबर आई। नासा ने अपने आने वाले आर्टेमिस 2 मानवीकृत चांद मिशन के लिए अपने स्पेस लॉन्च सिस्टम SLS रॉकेट और ओरियन स्पेसक्राफ्ट को अमेरिका के फ्लोरिडा राज्य में एजेंसी के केनेडी स्पेस सेंटर स्थित लॉन्च पैड पर वापस भेज दिया।
SLS और ओरियन का यह संयुक्त रूप स्पेस सेंटर की व्हीकल असेंबली बिल्डिंग VAB से लगभग 4 मील की दूरी पर तय करते हुए ईस्टर्न टाइम के अनुसार रात 12:20 बजते हुए रवाना हुआ और सुबह 11:21 बजे लॉन्च पैड पर पहुंचा। इसी तरीके से इसने 11 घंटे का सफर पूरा किया।